जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब भाव संवेदन करेंगे। जिसको आता है साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर, भगवान शंकर का पावन चरित्र करना। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो साधारण नहीं है, जिसकी भक्ति साधारण नहीं है। उस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है और असुर प्रवृत्ति में राज्य भी किया। अच्छा, एक बात देखिएगा, भगवान शंकर को कभी कैलाश पर डर नहीं लगा कि मेरा कैलाश कोई ले ले। कथा पर ध्यान देना। आज छठा दिन है, आज की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, 7 दिन की कथा में। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से आएगी, आप सुन लें। फिर वापिस 9 जून से 15 जून ओमकारेश्वर माँ नर्मदा के घाट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर श्रवण करेंगे। और जितने ओमकारेश्वर के नज़दीक के हैं, बड़वाहा, महेश्वर, खंडवा, बूंदी, ममलेश्वर, जो भी आसपास के घाट के निवासी हैं, इंदौर, देवास, बागली, अगर बाबा ने आपको संपदा दी है, धन दिया है, तो अपना ग्रुप बनाकर आकर नर्मदा के तट पर जो इतने लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए 9 जून को आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से भंडारा चलाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद अवश्य सबको पवाएं, सबका मुख झूठा अवश्य कराएं। कोई पानी की व्यवस्था, कोई पोहे की व्यवस्था, कोई चाय की व्यवस्था ऐसी माँ नर्मदा के घाट पर अवश्य करें, जिससे शिव भक्तों को भी उसका लाभ मिले और नर्मदा जी के घाट पर ओमकारेश्वर में किया गया पुण्य कोटि कोटि हजार गुना हो। भगवान शिव की कथा करें।
इंद्र को डर लगता है कि मेरी कुर्सी ना चले जाए। देवताओं को भले भय लगता हो कि मेरा सत्ता ना चली जाए, कुर्सी ना चले जाए, पर केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको कोई भय नहीं है कि कोई मेरा कैलाश चले। कौन लेगा? अच्छा जाने दो, हम यहीं की आपसे पूछें, ये जितनी माताएं कुर्सी पे बैठी हैं और जितने भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाए ना तो इनके मन में डबडबा रहता है कि हमारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठ जा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। पर जो जमीन पे बैठा है उसको डर है क्या? जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति तो सोचता है अगर कहीं का बेड भी गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी, माँ बैठ गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी। जमीन पर बैठने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भय में जिंदगी नहीं जीता। जो मातृभूमि से नहीं जुड़ा वो भय में जिंदगी जीता। किस बात का भय? अगर जमीन पर हो तो भय क्या? अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तख्त पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं। उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे आज मेरा भोला सज गयो रे। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर तुम्हारी गले की चेन पर रहती है, लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है, और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है। अरे बोलो तो जम के, बोलो जरा। मेडिकल वाला दवाइयाँ पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयाँ पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयाँ पढ़ लेता है, जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोलेनाथ ये पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है।
क्या कष्ट है इसमें? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर, जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खुपड़िया फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज़ तुम्हारे को गाड़ियां रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। ये एक अधिवेशन चलाया है अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो, मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि
अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महादेव। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीताम्बर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया। तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसको आता ही नहीं था, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवाधिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवाधिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया आप आए नहीं, फूल चढ़ाया आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु। तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी, शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी बारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है, असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर, सारे देवताओं का असुरों से बैर चला है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बैर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती है, असुरों से भी दोस्ती है। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया,
उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया। अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को वारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी एक तालाब में से जल भर रही थी शंकर भगवान को समर्पित करने के। और वारंगी के कानों में शब्द पड़ गया। वारंगी के कानों में शब्द पड़ा, बजरंगासुर जो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा था, गति नहीं हुई, क्योंकि असुर है, असुर की गति होना कठिन है, भटक रहा था। बजरंगासुर ने वारंगी के कानों में आकर कहा कि मेरी गति नहीं हुई है, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं है, मेरी गति नहीं हुई है। वारंगी कुछ करिए जिससे मेरी गति हो जाए। मेरी गति हो जाए उसके लिए कुछ करिए। आज वारंगी जल बहाती आंसुओं का, नैनों से जल बह रहा है। वारंगी के जलाशय में से जल भरकर शंकर की ओर जा रही थी। सामने से तारकासुर आ गया। तारकासुर ने अपनी माता को देखा और मां को पूछा, मां तेरी आंखों में जल? असुर राज तारकासुर की मां रो रही है। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है, ये कैसे हो सकता है मां? ये तो मुझे लज्जित करने वाली बात है कि असुरों का राजा तारकासुर और तारकासुर की मां वारंगी आज रो रही है। किस बात के लिए रो रही है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? वारंगी ने कहा, तारका, तेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं हुई, उनकी गति नहीं, गति नहीं हुई। हाँ मां, तू क्या चाहती है? तेरे पिता को वैकुंठ नहीं मिला, उसका मोक्ष नहीं हुआ, इतनी सी बात। तारकासुर कहता है, मां तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे देवलोक को उठाकर ला कर आता हूं। तारकासुर ने आक्रमण कर दिया सारे लोकों में, चाहे वैकुंठ लोक हो, ब्रह्मलोक हो, इंद्रलोक हो, सारे लोकों में तारकासुर ने आक्रमण कर और सारे देवताओं को लेकर अपनी मां वारंगी के पास में आ गया। मां, ये सारे देवता हैं, इन देवताओं को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब तू बोल, पिताजी को किस लोक में भेजना है? पिता को किस लोक में भेजना है, तू बता। वारंगी की आंख में से आंसू बहता हुआ वारंगी ने कहा, इनको बुलाने से कोई मतलब नहीं है, इनके लोक में अगर तेरे पिता चले भी जाएंगे ना तो भी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिता की गति के लिए कोई उपाय ये बता नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, बोलो ब्रह्मदेव, मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी? नारायण आप बोलो, मेरे पिता की बजरंगासुर की गति कैसे होगी? उनकी मुक्ति कैसी होगी? उनका मोक्ष कैसे होगा? तुम बताओ। नारायण ने नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। इंद्र से पूछा, इंद्र तू बता कि मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा, तू बता। इंद्र ने नहीं बताया। कौन बता? कौन? तब वो कहते हैं ना, एक लाइन किसी ने अच्छी गुनगुनाई है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले,
रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। जतन कर ले थोड़ा सा। भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, ब्रह्मदेव ने नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, बजरंगासुर की मुक्ति कैसे होगी। तारकासुर पूछ रहा है बता, तब मां बारंगी कहती है इनसे मत पूछो, मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला, जो किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी परम धाम दे देता है, वो देवाधिदेव महादेव के पास चलते हैं, शिव के पास। तारकासुर ने कहा मां, वैकुंठ का देवता नहीं, ब्रह्मलोक का देवता नहीं, इंद्रलोक का देवता नहीं, कोई देवता नहीं, मां कहां जाना है? मां कहती कैलाश चल मेरे साथ। और वारंगी, तारकासुर वारंगी को अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी मां को, और अपनी मां को गोदी में उठाकर लेकर सीधे मां के हाथ में क्या रखा हुआ है? क्या लेकर आ रही थी वारंगी? सरोवर का, अरे जम के तो बोलो, जल। मां के हाथ में सरोवर का जल है। तारकासुर ने अपनी मां को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो वहां क्या देख रहे थे कि पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रहे हैं। चरणों कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय। ओम नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। पहुंच गई वारंगी। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण रज को, भगवान शिव के चरण को पोंछ रही हैं। माता पार्वती जी, आपको कहा जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आपको एक कथा में कहा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ये जो भाग होता है, यहाँ पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो दुख कटता ही है, ये निश्चित है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण में हस्त कमल को लगाकर प्रार्थना कर रही, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वारंगी आई, हाथ में जल। वारंगी ने वो जल तुरंत जिस चरण को पार्वती जी पखार रही थी, उसी चरण पर वारंगी ने जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला, शिव जी के नेत्र खुले। पार्वती, ये समय तो तुम्हारा जल चढ़ाने का नहीं है, तुमने आज ये कौन से समय पर जल चढ़ा दिया?
पार्वती जी का ध्यान हटा। पार्वती जी ने कहा मैंने जल नहीं चढ़ाया, ये तो तारकासुर की मां वारंगी आई है, जल वारंगी। हाँ, तारकासुर की मां। हाँ, देवादिदेव महादेव ने पूछा, बोल वारंगी क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज वारंगी तूने प्रदोष काल में, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया, मेरे चरण। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया। मांग, तुझे क्या चाहिए? वारंगी तो जानती नहीं है, प्रदोष का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और तू मध्य में आकर मुझे जल चढ़ाई, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? वारंगी कहती है, मेरे पति की गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। मेरे पति बजरंगासुर की गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा, सुन वारंगी, तेरा बेटा तारकासुर एक गौ माता को अगर हरी हरी घास दुर्वा देगा, चारा देगा, तो तेरे पति को मिलेगा और तेरा पति मोक्ष पा जाएगा। इतना छोटा सा उपाय। हाँ, तारकासुर अपनी माँ को लेकर आ गया, चारा लाया, गाय माता को देने लगा। गौ माता चारा खाती नहीं थी क्योंकि तारकासुर असुर था, असुर प्रवृत्ति का था। गौ माता चारा नहीं ले रही है, गौ माता अन्न नहीं खा रही है, गौ माता हरी दुर्वा नहीं खा रही है, गौ माता घास नहीं खा रही है। तब तारकासुर को गुस्सा आया, गौ माता पर क्रोध करने के लिए आतुर हुआ कि गौ माता, तू मेरे पिता को मुक्ति देने के लिए चारा नहीं खा रही, ग्रास नहीं खा रही। उसी समय पर शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, अगर तारकासुर तुम्हारे हाथ से गौ माता चारा नहीं ले रही, तेरे पिता की धर्म पत्नी है तेरी माता वारंगी, बेधव्य है, विधवा है, फिर भी अगर ये अपने हाथ से ग्रास गौ माता को देगी तो गौ माता ग्रहण करेगी, निश्चित है। एक कोई माँ ने हमसे बहुत पहले एक प्रश्न किया था कि हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है और मैं विधवा हूं, मेरा बेधव्य है, मेरा पति चले गया, मेरी बेटी बेटी है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो जहां गौ माता की सेवा होती हो, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या दोपहर में, शाम को कभी भी प्रदोष के दिन उस गौशाला में चले जाओ, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाओ, या तुम्हारे दरवाजे पर गाय आए तो उस गौ माता को चारा दीजिए, आपके पति को भी मोक्ष मिलेगा और 71 पीढ़ी भी पार लग जाएगी। एक गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। जाओ। वारंगी ने चारा दिया, गौ माता ने ग्रहण किया, ग्रहण करते से बजरंगासुर को मोक्ष मिला। बजरंगासुर ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी गति हो गई है, गति हो गई। तारकासुर ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए,